हमारे पास एक ऐसी कंप्लेंट आई थी कि एक सोलर इन्वर्टर लगा हुआ था टेस्ला HLE मॉडल 6 किलोवाट। उसका ये इशू था कि जैसे ही हम जो डीसी ब्रेकर होता है बैटरी का और सोलर का डीसी जो ब्रेकर है, जैसे इसको खुद ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता था, यानी कि खुद ही नीचे हो जाता था, ऑफ कर देता था सोलर को। जैसे ही हम उसको ब्रेकर को ऑन करते थे तो फिर वो ट्रिप करके नीचे गिर जाता था। अगर बैटरी का करें तो वो भी इसी तरह करता था। जैसे ही बैटरी के जो सोलर के जो ब्रेकर है 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ था, उसको ऑन करते थे तो वो आग निकालता था। तो उसकी रीज़न समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही हमने इसको देखा तो बाद में वो पता चला, ऑब्वियसली इसकी आउटपुट भी बंद हुई थी और जो AC साइड है वो भी उसकी ऑटोमेटिकली बंद हुई थी। उसके दो रीज़न्स आ रहे थे। रीज़न पहला ये था कि जो तल का जो ग्रिड लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जो हमने जो वोल्ट अम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस होती है उसकी सेटिंग की हुई थी 250 वोल्ट पे, और अम्पेयर उसके तकरीबन 32-33 अम्पेयर रखे हुए थे। तो जैसे ही हमने उसके एक सबसे पहले उसको हाल तलाश किया कि उसकी जो सेटिंग थी वो 260 वोल्ट पे रखी और अम्पेयर उसके 35 अम्पेयर रखे, तो जो AC साइड थी इन्वर्टर की वो ऑन होगी। जैसे ही इन्वर्टर ऑन हुआ तो हमने फिर उसको सोलर ब्रेकर को ऑन किया, DC सोलर ब्रेकर को, फिर वो आग पकड़ता था। इसका मतलब है कि जब इस तरह का इशू आए आपके पास, जैसे ब्रेकर आप ऑन करते हैं आग पकड़ता है, खुद ऑटोमेटिकली नीचे ट्रिप हो जाता है, इसका मतलब कि जो आपके सोलर इन्वर्टर की DC साइड वो जल गई है, ख़राब हो गई है, जिसको हम कहते हैं IGP उड़ गए, IC उड़ गए, इसको रिपेयरिंग सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट फॉर्म में भी होता है ये। तो जैसे ही इस तरह का इशू आए तो आप इन्वर्टर उतारें और जो रिपेयरिंग सेंटर है वहाँ पे ले जाएं, ताकि आपका ये जो DC साइड है वो रिपेयर हो और आप फिर उसको यूज़ कर सकें। वही मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।